मेरे प्यारे युवा साथियों, जितने भी डीएलएड के एग्जाम देने वाले हमारे युवा हैं, यंगस्टर्स हैं, आप तमाम लोगों को मैं रवि अपने इस यूनिक भारती पब्लिकेशन के तरफ से सारे लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत सारा अभिनंदन पेश करता हूं। जैसा कि सारे लोगों को ज्ञात है, विदित है, हम लोगों का जो इस वर्ष का जो परीक्षा होने वाली है, एग्जाम होने वाली है, संयुक्त प्रवेश परीक्षा डीएलएड के लिए, तो इसमें हम लोगों को विदित है 150 नंबर का 150 मार्क्स का प्रश्न होता है, जिसमें आपका 30 मार्क्स का 30 नंबर का हिंदी पूछा जाता है। माय डियर, हिंदी का सिलेबस आप लोग को पिछले क्लास में भी, पूर्व के क्लासों में भी चर्चा किए हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं। हिंदी में आपका श्रुति संविनार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, उल्टा शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संधि, समास, ये तमाम चीजों से प्रश्न पूछे जाते हैं। शब्द हो गए, वर्ण हो गए, वाक्य, ये तमाम प्रश्न पूछा जाता है आपका 150 का, जिसमें 150 मार्क्स का 150 मार्क्स का सवाल होगा, 30 मार्क्स जिसमें आपका हिंदी होगा। तो आइए चलिए बिना समय गवाए हुए देखते हैं हिंदी के प्रश्नों को, किस तरीके का प्रश्न होता है, क्या स्टैंडर्ड होता है प्रश्न को। सारे लोगों को, हम लोगों को पता है आपका प्रश्न का जो स्टैंडर्ड होगा, मानक होगा माय डियर, वो लगभग आपका 9th से 10th लेवल का, जो 9वें 10वें लेवल का जो हिंदी का प्रश्न होता है, उसी लेवल का, उसी दर्जे का प्रश्न होगा। देखिए, सबसे पहला जो मैं अभी शब्द की चर्चा कर रहा था, पर्यायवाची शब्द का प्रश्न आ गया। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है माय डियर समान अर्थ वाला शब्द, जिसका अर्थ समान हो, एक समान अर्थ हो। तो यहां वर्ड दिया हुआ है डियर समुद्र। समुद्र का समान अर्थ वाला शब्द मुझे ढूंढना है। कहां? ऑप्शन में। तो देखिए, मेघ का मतलब होता है डियर वर्षा। मेघ, वारिद, सलील, इसका मतलब होता है वर्षा। तो समुद्र और वर्षा दोनों अलग चीज हो गए, ये हमारा ऑप्शन नहीं बनेगा। नेक्स्ट है परिधि। परिधि का मतलब होता है माय डियर कोई भी वस्तु, किसी भी चीज का जो पूरा जो चौतरफा माप हो गया वो, तो इसलिए हमारा यह भी नहीं होगा, माप नहीं होगा समुद्र का। परिमाण, परिमाण का मतलब होता है माय डियर मात्रा, वजन, वैल्यू, तो परिमाण भी नहीं होगा। अब हमारे पास एक ऑप्शन शेष बच गए, वो है नीरधि। नीरधि, सागर, समुद्र, ये आपके क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। जो जवाब आपका क्या बन रहा है डियर? नीरधि। यही आपका ऑप्शन बन रहा है, आंसर बन रहा है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट का प्रश्न क्या है, अब देखिए सब लोग कोशिश करेंगे बनाने का। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कुएं का मेढक मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यहां आपसे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? मुहावरा है, कुएं का मेढक। कुएं का मेढक मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? तो हम लोग यूं सामान्य तौर पे अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को बोल देते हैं, अरे यार तुम्हें इन चीजों के बारे में जानकारी नहीं है, तुम अभी चुप ही रहो, तुम अभी शांति रहो, तुम तो कुएं का मेढक हो। मतलब तुम्हें जो है बस सीमित ज्ञान है, बहुत ज्यादा किसी टॉपिक पे, किसी चीजों पे व्यापक जानकारी नहीं है। तो कुएं का मेढक, इसका अभिप्राय होता है माय डियर सीमित ज्ञान होना, सीमित जानकारी होना। तो कुएं के अंदर रहने वाला मेढक ये नहीं होगा। ज्ञानी नहीं, ज्ञानी व्यक्ति को कुएं का मेढक नहीं बोलते हैं डियर। मूर्ख, देखिए कुएं का मेढक है, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं है, वो मूर्ख है ऐसा नहीं है। जानकारी है लेकिन जानकारी सीमित है, क्योंकि वो हमेशा कुएं के अंदर ही रहता है, कुएं के अंदर चीजों की ही जानकारी है। अतः कुएं का मेढक का अभिप्राय होता है बाबू सीमित ज्ञान वाला। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? डी नंबर चला जाएगा। तो आज हम लोग मॉडल सेट 2 कर रहे हैं डियर। आज का जो हम लोग का सेट चल रहा है, ये हिंदी का मॉडल सेट 2 चल रहा है। यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन की हम लोगों का डीएलएड प्रवेश परीक्षा की जो पुस्तक है, उस पुस्तक का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का हम लोग काम कर रहे हैं। आप तमाम लोग लगभग ये प्रैक्टिस सेट मैंने गत दिवस में भी चर्चा किया था कि आप लोग इसको बनाएंगे, उस पर काम करेंगे, क्योंकि जब पहले से हम लोग सेट बनाए हुए रहेंगे, घर पे काम किए हुए रहेंगे, तब सॉल्यूशन डिस्कशन में हम लोग को थोड़ा ज़्यादा मजा आएगा, ज़्यादा समझ आएगी। तो यदि आप
कहीं भी हैं, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, बंगाल के कोने कोने में आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम में पुस्तक उपलब्ध है। आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं, ऑनलाइन भी पुस्तक आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑफलाइन मंगाना चाहते हैं, ऑनलाइन भी आपको पुस्तक मिल जाएगी। और उसके सेट को बनाइए, सेट को बनाने के बाद आप मैच कराइए, मैच करके और आप फिर जो है डिस्कशन में भी भाग लीजिए, तब आपको ज़्यादा समझ स्थापित होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ले चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है बाबू, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द। देखिए ऐसे प्रश्न को क्या कहते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखिए अनेक शब्द है, अनेक शब्द हैं, इसके लिए एक शब्द मुझे ढूंढना है। अनेक शब्द क्या है, जिसे जाना न जा सके। वह कोई कंटेंट्स, वह कोई चीज जिसके बारे में जानना, जिसके बारे में ज्ञान हासिल करना, जानकारी हासिल करना बहुत दुष्कर हो, कठिन हो, उसे क्या कहते हैं, ज्ञानशील नहीं। ज्ञानशील उसको कहते हैं जो ज्ञान को हासिल करने वाला होता है कोई व्यक्ति के लिए, तो ज्ञानशील नहीं होगा बाबू। ज्ञानोदय, ज्ञान का उदय होना, ज्ञान का आविष्कार होना, ज्ञान का बढ़ना, ज्ञान का आगमन होना, उसको बोलते हैं ज्ञानोदय। तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है अज्ञेय और जिज्ञासु। जिज्ञासु का मतलब होता है माय डियर, किसी भी चीजों को जानने का, जानने की इच्छा रखना, उसी को बोलते हैं जिज्ञासा। और वह व्यक्ति जो किसी चीजों की को जानने की इच्छा रखता हो, उसको बोलते हैं जिज्ञासु। और यहां प्रश्न हमारा क्या है, जिसे जाना न जा सके, उसे बोलते हैं बाबू अज्ञेय, मतलब जिसके बारे में जानकारी हासिल नहीं किया जा सकता है, और जानकारी में हो, उसको बोलते हैं अज्ञेय। तो जवाब हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर चला जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, अगले प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। विलोम का मतलब होता है डियर उल्टा शब्द, इसी को विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। उल्टा शब्द कहिए, विपरीतार्थक शब्द कहिए, विलोम शब्द कहिए, एक ही बात है। तो देखिए क्या है, उदय। उदय का मतलब क्या होता है, उदय का मतलब होता है किसी चीज का आगमन होना, किसी भी चीजों का आगमन होना। इसका विपरीतार्थक उल्टा क्या हो जाएगा, अस्त, किसी भी चीजों का छिप जाना, गायब हो जाना, प्रस्थान कर जाना। तो उत्तर, उत्तर नहीं होगा। वाचाल का मतलब होता है बहुत ज्यादा बोलने वाला, यह भी नहीं होगा बाबू। निरस्त मतलब जिसको रद्द कर दिया गया हो, कैंसिल कर दिया गया हो, हटा दिया गया हो, निरस्त भी नहीं होगा। तो उदय मीन्स आगमन, आगमन, और अस्त का मतलब क्या होता है बाबू, प्रस्थान, समाप्ति। तो उदय का क्या हो जाएगा, अस्त, आपका सही विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा। तो इस तरह से जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, आप तमाम लोगों से निवेदन होगी, तमाम लोगों से गुजारिश होगी, जिन्हें भी वीडियो पसंद आ रही होगी वो अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। वीडियोस को लाइक्स कमेंट्स में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। लाइक्स, यदि आपको वीडियो समझ में आ रही है, इससे कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, तो वीडियोस को लाइक देना नहीं भूलें डियर। किसी तरह का कोई सही है या कुछ प्रॉब्लम है तो उसको आप कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स भी करना नहीं भूलिए। अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस के शेयर कीजिए, ताकि जो है हम उन लोगों से भी जुड़ सकें, उन लोगों का भी स्नेह मोहब्बत हमारी तमाम टीम को मिल सके। आइए नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है। अगला प्रश्न कह रहा है, चैन से रहना चाहता हूं। चैन से रहना चाहता हूं, हूं जो यहां हमारा वर्ब का अंतिम शब्द है, धातु का जो अंतिम अक्षर है हूं, वो हम लोग जानते हैं मैं शब्द के लिए प्रथम पुरुष के लिए हूं शब्द का प्रयोग होता है। प्रथम पुरुष में तुम, आप, वह नहीं आता है, अर्थात ये तीनों ऑप्शन विकल्प हमारा कैंसिल हो गया, रद्द हो गया। अतः जवाब क्या हो जाएगा बाबू, एक नंबर जवाब होगा, मैं चैन से रहना चाहता हूं। सही जवाब आपका, सही आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर चला जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को ले चलता हूं। जैसे ही अध्यापक महोदय आए, अध्यापक कहते हैं शिक्षक को, गुरुजी को। जैसे ही गुरुजी का आगमन हुआ कक्षा कक्ष में, जैसे ही शिक्षक महोदय कक्षा में आए, कक्षा हो गई। अब देखिए अमूमन चीज है, व्यावहारिक बात है, लौकिक बात है, प्रैक्टिकल बात है, ठीक है। जैसे ही शिक्षकों का आगमन होता है कक्षा कक्ष में, विद्यार्थीगण शांत हो जाते हैं, शांति बहाल कर लेते हैं। क्योंकि ये कक्षा कक्ष का अनुशासन होता है, कक्षा की अनुशासन होती है। गुरुजी के आने के उपरांत जो है से विद्यार्थियों को शांत चित रहना, उनके बातों को सुनना। तो जैसे ही अध्यापक महोदय आए, कक्षा भक्त हो गई। गुरुजी के आने से कक्षा भक्त बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा।
कच्छा जंगली हो जाएगी, कच्छा जंगली नहीं होगी। शांत हो गई, पागल हो गई, पागल भी नहीं होगा बाबू। यहां एग्जैक्ट वर्ड क्या हो जाएगा, कक्षा शांत हो गई, सारे विद्यार्थीगण शांत हो गए शिक्षक महोदय की बात को सुनने के लिए। तो आपका जवाब क्या हो गया बाबू, सी नंबर। अगले प्रश्न की ओर, आदि। अब देखिए पुनः आपको विलोम शब्द का प्रश्न मिला है, आदि। तो आदि का क्या अभिप्राय होता है बताइए आप लोग। आदि का मतलब होता है माय डियर शुरुआत। आदि का मतलब होता है आरंभ। आरंभ, शुरुआत, आदि एक ही बात है। शुरुआत करना, आरंभ करना, आदि उसी को कहते हैं। तो ये तो आपका आरंभ जो है पर्यायवाची शब्द होगा, अतः हमें चाहिए विपरीतार्थक शब्द, इसलिए आरंभ नहीं होगा। बर्बादी का मतलब किसी भी चीजों को बर्बाद करना, खराब करना, नहीं होगा। आबादी मतलब किसी चीज को अच्छा बनाना, फलना फूलना, तो आबादी भी नहीं होगा। अब यहां जवाब हो जाएगा क्या चीज बाबू, अनादि। अनादि का मतलब होता है अंत। तो आदि मीन्स शुरुआत, और शुरुआत का उल्टा क्या हो गया, अंतिम वाला, आखिरी वाला, अंत वाला। जवाब आपका उल्टा क्या हो गया, डी नंबर हो गया, अनादि। नेक्स्ट प्रश्न की ओर ले चलते हैं। कोयल रही है, तो कोयल की जो आवाज है, कोयल की जो बोली है, उसको कूकना बोलते हैं। कोयल महक रही है, कोयल कोई पुष्प नहीं है, कोई फूल नहीं है कि वो महकेगी। कोयल बहक रही है, कोयल कोई जंगली जानवर नहीं है कि वो बहकेगा। कोयल भौंक रहा है, भौंकना आवाज जो है कुत्ता की है। कोयल कूक रही है, कोयल की आवाज को कूकना बोलते हैं। कोयल कूक रही है, यह आपका सटीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास कमाने वाला सदस्य है। विकास कमाने वाला सदस्य कैसे, विकास कहां कमाने वाला सदस्य, कहां जो शब्द है माय डियर, प्रश्न सूचक शब्द है। प्रश्न सूचक शब्द प्रश्नवाचक वाक्य का निर्माण करते हैं और उनके अंतिम में प्रश्न बोधक चिन्ह होते हैं। यहां प्रश्न बोधक चिन्ह नहीं है, अर्थात यह वाक्य प्रश्नवाचक नहीं है, अर्थात इस वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग नहीं होगा। विकास घर कमाने वाला संबंध है। विकास घर कमाता है, कोई इंसान रुपया कमाता है, धन कमाता है, दौलत कमाता है, घर नहीं कमाता है। विकास विदेश कमाने वाला सदस्य है। विकास जो है इंसान है, विदेश को ही कमा लेगा, देश को ही कमा लेगा, ऐसा नहीं होता है। विकास एकमात्र सदस्य है घर में जो कमाने वाला है, जो घर के लिए अर्निंग्स का काम करता है, जो घर की रोजी रोटी चलाता है। तो यहां जो सही जवाब है बाबू वो है डी नंबर। विकास एकमात्र सदस्य है जो घर में कमाऊ सदस्य कमाता है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करते हैं। यहां वर्तनी, वर्तनी का मतलब होता है बाबू जिसका लिखावट शुद्ध हो, जो व्याकरण के दृष्टिकोण से सभ्य और शुद्ध तरीके से लिखे हुए हैं। गगन चोबी कोई वर्ड नहीं होता है हिंदी में। गगन चुंबी, चुंबी कोई वर्ड नहीं होता है बाबू। गगन चुंबी, गगन चुंबी का मतलब होता है, गगन का मतलब होता है माय डियर आकाश, चुंबी का मतलब होता है चूमना, छूना। गगन को चूमने वाला, आकाश को छूने वाला, मतलब जिसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा हो उसको बोलते हैं गगन चुंबी। जैसे हम लोग बोलते हैं बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी गगन चुंबी इमारत बनी हुई हैं। गगन चुंबी इमारत मतलब काफी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं। तो गगन चुंबी, उकार पे जोर नहीं है, फोकस नहीं है, अर्थात दीर्घ उकार नहीं होगा। गगन चुंबी सामान्य है, कोई फोकस नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। तो स्ट्रेस नहीं होने के कारण ह्रस्व उकार, छोटी उकार होगा, गगन चुंबी। जवाब आपका डी नंबर चला जाएगा। आशा करते हैं सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रही होगी। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे डियर। बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं। जो विद्यार्थीगण पुस्तक नहीं लिए हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे सेट का काम होना है, आप लोग पुस्तक को, इस पुस्तक को जरूर मंगा लीजिए। डीएलएड की जो मॉडल प्रैक्टिस सेट वाली जो पुस्तक है, इसको आप ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी माध्यम से मंगा लें। इसका प्रैक्टिस सेट को घर पे बनाएं, उसके बाद उसका जो ऐसे ऑप्शन का मिलान करें, तत्पश्चात जो एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं एक्सप्लेनेशन को देखें। उसके बाद जब आप चौथे नंबर पे फिर डिस्कशन आप जो है ऑनलाइन माध्यम से लेंगे, तब आपका परफेक्ट कमांड हो जाएगा। उस चीज पे आपका पूर्ण रूपेण जो है तैयारी प्रिपरेशन हो जाएगी
और इस तरह से हम लोग जो है सक्षम हो जाएंगे अपनी इस प्रवेश परीक्षा को सही तरीके से निकालने में, अपनी दाखिला कहीं अच्छे जगह पे कराने के लिए। मीनाक्षी को अपने किए की मिलेगी। अपने किए, किए का मतलब होता है माय डियर कार्य, कर्म। तो आपका कर्म जो है, आपकी कार्य जो है, आपकी एक्टिविटी जो है, सही हो या गलत हो, आप जैसा कार्य करेंगे उसका परिणाम आपको मिलेगा। तो देखिए कुल्हाड़ी, मीनाक्षी को अपने किए की, अपने कर्म की कुल्हाड़ी मिलेगी। कर्म की कुल्हाड़ी नहीं होती है, कर्म की सजा, कर्म की परिणाम, कर्म की पारितोषिक मिलती है। कर्म की सजा, कर्म की गुड़िया मिलेगी, कर्म की पुरस्कार मिलेगी कि किए की सजा मिलेगी। तो यहां किए जो शब्द है माय डियर, किए का अभिप्राय कर्म से है, काम से है, परंतु कैसा काम? सही काम नहीं, गलत काम से है। तो गलत काम के लिए किसी भी इंसान को पनिशमेंट मिलती है, दंड मिलती है, पुरस्कार नहीं मिलती है। किए शब्द जो है किसका अभिप्राय? कार्य से है, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कोई अनैतिक कार्य से है, अनैतिक काम से है, अनलॉफुल काम से है, जो संवैधानिक नहीं है, जो वैधानिक नहीं है। तो किए की सजा मिलेगी, गलत काम किए हुए की दंड मिलेगी। जवाब आपका बी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। दुविधा आत्मविश्वास को सबसे बड़ी शत्रु है, क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है। बिल्कुल, जब आप असमंजस की स्थिति में रहेंगे तो आपकी कंसंट्रेशन को डिसॉल्व कर देगा। असमंजस का स्थिति होना, एम्बिग्यूअस कंडीशन में होना, अस्पष्टता नहीं होना, अनसर्टेनिटी होना आपकी कंसंट्रेशन को, एकाग्रता को भंग कर देती है। तो यही कह रहा है दुविधा आत्मविश्वास को सबसे बड़ी शत्रु है। नहीं, दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। को नहीं होगा, की होगा डियर। आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। तो देखिए ये कहां है, दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ी होगा। दुविधा आत्मविश्वास का सबसे बड़ी का नहीं होगा, दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। यही आपका सी नंबर ऑप्शन होगा। दुविधा जो है, असमंजस की स्थिति जो है, अनसर्टेनिटी जो है, वो आत्मविश्वास को खा जाती है। आत्मविश्वास की बड़ी शत्रु है, बहुत बड़ी शत्रु है, जो हमारी आत्मविश्वास को सबल नहीं होने देती है। जवाब आपका सी नंबर। चूंकि यहां जो है स्त्रीलिंग का भाव है, स्त्रीलिंग में इकार होगा, आकार नहीं होगा। एकार शब्द हम लोग वहां पे यूज नहीं करेंगे। दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। माय डियर, पहले ही बता चुके हैं, पर्यायवाची शब्द का अभिप्राय होता है समान अर्थ वाले शब्द। अमृत का मतलब क्या होता है? अमृत का मतलब होता है माय डियर सुधा, सुधा, अमृत। तो ये पर्यायवाची शब्द है। अमृत का पर्यायवाची शब्द है सुधा। उसी को बोलते हैं पीयूष। पीयूष भी अमृत को ही बोलते हैं। पीयूष कहिए, सौम्य रस कहिए, सुधा कहिए, ये सब क्या है? अमृत का पर्यायवाची शब्द है। यही आपका जवाब होगा। रस, सामान्य, सामान्य जो किसी भी फल का, फूल का जो रस होता है उसे रस बोलते हैं। विष अमृत का उल्टा शब्द है, विपरीतार्थक शब्द है। विष, या इसी के लिए जहर शब्द यूज करते हैं। जहर, गरल, गरल, जहर, विष, ये सब क्या है? समानार्थक शब्द है, जो अमृत का उल्टा है। अर्थात हमारा बी नंबर ऑप्शन नहीं होगा। नीर का मतलब होता है माय डियर जल, जीवन। तो हमारा ए ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। जवाब क्या हो गया? डी नंबर चला गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है। विलोम का मतलब आप लोग को पता है, उल्टा शब्द, विपरीतार्थक शब्द। आदान, आदान का मतलब होता है आगमन होना, आना, बाहर से किसी भी चीजों को प्राप्त करना, लेना। इसका विलोम क्या होगा? प्रदान। आदान का क्या होगा? प्रदान, मतलब बाहर भेजना, भीतर से बाहर की ओर भेजना। तो आदान करना, ग्रहण करना एक शब्द है, ये नहीं होगा। निदान मतलब होता है किसी भी समस्या का हल ढूंढना। समाधान, निदान, समाधान एक चीज है। तो नादान का मतलब होता है अज्ञात, जानकारी कम होने वाला, उसको बोलते हैं नादान। यहां जवाब हमारा क्या हो जाएगा? आदान का उल्टा क्या होगा?
प्रदान, आदान मीन्स किसी भी चीजों का आगमन होना, मंगाना, लाना, प्रदान करना मतलब किसी भी वस्तु को बाहर भेजना, तो आदान का उल्टा हो गया प्रदान। अंग्रेजी में इसको इसी को बोलते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं डियर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरा। देखिए पुनः एक मुहावरा वाला शब्द मिल गया, अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल का मतलब क्या होता है डियर, ज्ञान, चेतना, विवेक, सोच, समझदारी। तो आपके अक्ल पर, आपकी समझदारी पे, आपकी ज्ञान पे, आपकी सही सोच पे पत्थर पड़ गई है, मतलब आपकी ज्ञान जो है सीमित हो गई है, ज्ञान में कमी है, ज्ञान भ्रष्ट हो गया है, तो घायल हो गए हैं। नहीं, अक्ल को पत्थर से मारता है कोई ज्ञान को? नहीं। अक्ल को पत्थर पर रख देता है कोई? नहीं। बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, ज्ञान कमी हो जाना, चेतना भंग हो जाना, उसी को बोलते हैं अक्ल पर पत्थर पड़ना। जवाब हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। सजावट शब्द में सही प्रत्यय क्या है? सजावट, सज धातु के साथ आवट प्रत्यय जुटा हुआ है, आवत, आवट, सजावट। जवाब आपका क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रत्यक्ष शब्द में सही उपसर्ग, तो प्रति जोड़ अच, प्रत्यक्ष, तो उपसर्ग क्या हो गया बाबू? प्रति। उपसर्ग क्या है? प्रति। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, पवर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? पवर्ग के जितने भी अक्षर हैं, प, फ, ब, भ और म, दोनों में हमारे ये पूरे जो हैं पवर्ग श्रेणी के अक्षर, इसमें दोनों ही ओष्ठ एक दूसरे को टच कर रहा है, ओठ के दोनों किनारे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, अतः उच्चारण स्थान इसका क्या हो गया बाबू? ओष्ठ। ओष्ठ, मुंह का किस भाग उच्चारण स्थान हो गया? ओष्ठ, जिसको बोलते हैं होठ, तो उच्चारण स्थान हो गया ओष्ठ। अगले प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, मुनिंद्र का सही विच्छेद संधि विच्छेद क्या होगा? मुनि जोड़ इंद्र, उसी को बोलते हैं मुनिंद्र। तो मुनि, मुनि जोड़ इंद्र, मुनि जोड़ इंद्र आपका 1 नंबर में है। मुनि जोड़ इंद्र बराबर क्या हो गया? मुनिंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, हलवाई का स्त्रीलिंग, तो हलवाई का स्त्रीलिंग क्या होता है बाबू? हलवाइन। हलवाई का स्त्रीलिंग क्या होगा? हलवाइन, हलवाइन, बी नंबर, हलवाइन, हलवाई का। स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द यहां पे संविधान, संगठन, सिंदूर और संसद। तो देखिए संसद की कार्यवाही हो रही है, संसद चल रही है, संसद की सत्र शुरू होने वाली है, इस तरह का हम लोग लिखा हुआ न्यूज़पेपर में, मैगजीन में सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। तो संसद की कार्यवाही चल रही है, संसद चल रही है, ये स्त्रीलिंग शब्द का द्योतक है। संसद हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, संविधान, संगठन, सिंदूर ये सभी क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा बाबू? बी नंबर हो जाएगा। संसद शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं। लिफाफा शब्द क्या है? तो लिफाफा शब्द का अंतिम, शब्द का अंतिम अक्षर का उच्चारण जब आ से हो तो वैसे अधिकांशतः शब्द अरबी शब्द होते हैं, जैसे हवा, हया, हया, हवा, लिफाफा, ये सभी शब्द हमारा क्या है? अरबी शब्द है। तो लिफाफा आ गया, ये क्या है? अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। हवा, हया, ये सब क्या है? अरबी भाषा का शब्द है। अब देखिए नेक्स्ट, सम जोड़ सार शब्द में संधि निर्देश कीजिए। सम, म में हलंत लगा हुआ है, मतलब व्यंजन वर्ण है, और फिर है सार, तो यहां भी स है, तो म और स दो व्यंजन का मेल है, व्यंजन वर्णों के मेल से व्यंजन संधि का निर्माण होता है। ये क्या हो गया? व्यंजन संधि। सम जोड़ सार बराबर संसार, व्यंजन संधि का उदाहरण है। गुल्लर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गुल्लर का फूल होना का मतलब होता है बाबू गायब हो जाना, लापता हो जाना, बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना, उसी को बोलते हैं गुल्लर का फूल होना। यहां भी देखिए मुहावरे वाला हमारा शब्द है,
इसके लिए इसका भाव का शब्द हमें चाहिए। गुल्लर का फूल होना, खूब लाभ होना नहीं, भाग जाना नहीं, अधिक प्यारा होना नहीं, लापता हो जाना, बहुत दिनों पर दिखाई देना, उसी को बोलते हैं गुल्लर का फूल होना। तो जवाब हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट देखिए, आलोक का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आलोक का मतलब क्या होता है? आलोक का मतलब होता है बाबू प्रकाश। आलोक का मतलब क्या होता है? प्रकाश, जागृति, प्रकाश। तो प्रकाश का उल्टा शब्द, विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अंधकार। प्राचीन मीन्स होता है पुराना। अवनति मतलब होता है किसी चीज में गिरावट होना, ह्रास होना, उसके क्वालिटी में कमी आना। अनुलोम, अनुलोम का मतलब होता है सीधा, और विलोम का मतलब होता है उल्टा। तो अनुलोम भी नहीं होगा। अंधकार, प्रकाश, प्रकाश का उल्टा होगा अंधकार। जो आपका जवाब कहां है? सी नंबर में है। तो अभी तक जितने लगभग हम लोग 25 प्रश्न का काम कर चुके हैं, सारे विद्यार्थियों को काफी अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। ऐसी जो है मैं सोच पा रहा हूं कि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। जब आप पहले से प्रश्न को करके रहेंगे तब आपको इस पे और ज्यादा समझ स्थापित होगी। अर्थात मेरा वही कहना है, पुस्तक उपलब्ध है, आप पुस्तक को लेकर के घर पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और बहुत सारा मॉडल सेट है, बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है। पिछले सालों में भी जो कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उन पिछले सालों के भी प्रश्न का संग्रह है। कैसे हम काम करें उसका आपका शॉर्ट ट्रिक्स, चीज़ों पे कंटेंट्स का शॉर्ट ट्रिक्स, उसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे तरीके से दिया हुआ है, जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन, संयुक्त शब्द, संयुक्त अक्षर का उदाहरण? संयुक्ताक्षर। संयुक्त का मतलब ही होता है युग्म, जोड़। जब दो या दो से अधिक अक्षरों को जोड़ करके एक नया अक्षर का निर्माण करते हैं, उसी को संयुक्ताक्षर या संयुक्त अक्षर बोलते हैं। तो अंग, य, ण, न, ये शब्द क्या है? सिंगल, सभी सिंगल अक्षर वाले हैं। श, स सब सिंगल अक्षर वाले हैं। छ, क, स, छ, थर, त और र, तो इसमें क्या है? दो दो साउंड लगे हुए हैं। दो दो साउंड लग करके एक नया साउंड बन रहा है। ऐसे अक्षर को संयुक्त अक्षर, ऐसे व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जवाब आपका डी नंबर, 4 नंबर हो जाएगा बाबू। नेक्स्ट प्रश्न, सही वर्तनी का चयन कीजिए। यहां पे लिखा हुआ है ऐतिहासिक, तो कहीं लिखा हुआ है ऐतिहासिक, कहीं लिखा हुआ है बाबू ऐतिहासिक, कहीं लिखा हुआ है बाबू ऐतिहासिक, लेकिन होता क्या है? ऐतिहासिक। देखिए, ऐतिहासिक नहीं होगा डियर, ऐतिहासिक नहीं होगा डियर, ऐतिहासिक नहीं होगा, होगा के ऐतिहासिक। क्या होगा माय डियर? ऐतिहासिक। तो सही वर्तनी वाला शब्द क्या हो गया? ऐतिहासिक। जवाब क्या होगा बाबू? बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, घर आंगन किस समास का उदाहरण है? घर और आंगन, घर अथवा आंगन, घर या आंगन, देखिए बीच में हाइफन भी दिया हुआ है। ऐसे समासिक पद को द्वंद्व समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, साड़ी का बहुवचन क्या होगा? साड़ी का बहुवचन क्या हो गया? साड़ियां, मतलब बहुत सारी साड़ी, बहुवचन मतलब बहुत सारी, तो साड़ी का बहुवचन हो जाएगा बाबू साड़ियां। 1 नंबर। साड़ियां, साड़िये, साड़ियों, साड़ियां, साड़ियां, मतलब इकार पे जोर नहीं है, फोकस नहीं है। साड़ियां प्लेन है, कोई फोकस नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, अतः छोटी इकार होगा, हर्ष ई होगा। जवाब आपका 1 नंबर होगा। अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। आशा करते हैं जितने भी हमारे युवा हैं, जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, सारे लोगों को समझ में आ रही होगी। सारे लोगों के लिए ये वीडियोस जो है काफ़ी आप लोगों के लिए लाभकारी होगी। ये सेशन काफ़ी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। जो भी इंसान, जो भी हमारे यंगस्टर्स, जो भी युवा अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियोस पे आप लोग अपना कमेंट दें, अपनी राय विचार जरूर दें। और वीडियोस से यदि आपको कुछ सीखने समझने को मिल रही होगी, यदि आपके लिए बेनिफिशियल है, तो वीडियोस को लाइक करना नहीं भूलें। देखिए, मैं भी यह जानता हूं, इस वाक्य में भी कौन सा निपात है? देखिए, मैं भी यह जानता हूं, मैं भी यह जानता हूं, वाक्य पे ये क्या डाल रहा है? स्ट्रेस डाल रहा है, जोर डाल रहा है, फोकस डाल रहा है। तो हम इसको स्वीकारात्मक निपात कहेंगे? नहीं। निषेध है, नकार रहा है किसी चीज को? नहीं। नकारात्मक निपात? नहीं।
क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है, बल डाल रहा है, स्ट्रेस कर रहा है, तो ये क्या हो गया, बलदायक निपात हो गया। भी जो निपात है बाबू, ये बलदायक निपात है। इस तरह से हम लोग का आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सारे लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करता हूं। किसी प्रकार का यदि आप लोगों का कोई क्यूरी है तो आप हमारे इस नंबर 8434897582 वाले नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। जुड़े हुए सारे विद्यार्थियों को काफी अभिनंदन पेश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में। शुक्रिया।